आज हम मल्टीपल एलील्स के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि मल्टीपल एलील क्या है, इसके क्या करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं, और इसको एग्जांपल लेकर हमको बताते हैं कि ये मल्टीपल एलील्स है क्या। मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन ऑक्यूपाइंग सेम लोकस ऑन ए क्रोमोसोम और इट्स होमोलॉग आर नोन एज मल्टीपल एलील। मतलब जीन के दो या दो से अधिक अल्टरनेटिव फॉर्म जब होते हैं एक होमोलॉगस क्रोमोसोम के ऊपर एक ही लोकेशन पर जब होते हैं तो उसको हम मल्टीपल एलील के नाम से जानते हैं। अथवा इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मल्टीपल एलील आर सिचुएटेड ऑन ए होमोलॉगस क्रोमोसोम एट द सेम लोकस। सेम चीजें वही है, लेकिन ये डिफिनेशन थोड़ा सा ये कि मल्टीपल एलील्स आर सिचुएटेड ऑन ए होमोलॉगस क्रोमोसोम एट द सेम लोकस। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन जो है म्यूटेशन है। अब आइए हम चलते हैं इसके एक करेक्टरिस्टिक फीचर्स को देखते हैं कि एक मल्टीपल एलील्स के क्या फीचर्स होते हैं, कि इसको हम डायग्राम में भी समझते हैं कि क्या कैसे होता है। इसको हम समझाते हैं आगे चल करके अगली स्लाइड में। फर्स्ट करेक्टरिस्टिक फीचर्स इज देयर द स्टडी ऑफ मल्टीपल एलील्स मे बी डन इन ए पॉपुलेशन। मतलब हम इसको एक पॉपुलेशन में ही इसकी स्टडी हम कर पाते हैं कि ये मल्टीपल एलील कहाँ किस पोजीशन पर है। दूसरी चीज ये है इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। हियर सेकंड पॉइंट, देयर इज नो क्रॉसिंग ओवर बिटवीन मेंबर्स ऑफ मल्टीपल एलील्स। क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस बिटवीन टू डिफरेंट जीन्स ओनली। इसमें जो क्रॉसिंग ओवर होता है दो डिफरेंट जीन्स के बीच में होता है, जिसको हम इंटरजेनिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। एंड डज नॉट अकर विद इन ए जीन। जीन के बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता क्योंकि ये सेम होमोलॉगस क्रोमोसोम के एक सेम लोकेशन पर स्थित होते हैं, जिसकी वजह से इसमें जो इस पॉइंट को देखिए, एंड डज नॉट अकर विद इन ए जीन। थर्ड पॉइंट है इसमें मल्टीपल एलील्स इन्फ्लुएंस वन और सेम कैरेक्टर्स ओनली। मल्टीपल एलील्स जो होते हैं एक ही कैरेक्टर को प्रभावित करते हैं, एक ही कैरेक्टर को शो करते हैं, चाहे वो डोमिनेंट के फॉर्म में हो चाहे रिसेसिव के फॉर्म में हो, एक ही कैरेक्टर को शो करते हैं। अगली पॉइंट है व्हेन एनी टू ऑफ मल्टीपल एलील्स आर क्रॉस्ड। जब दो मल्टीपल एलील्स को आपस में क्रॉस कराया जाता है तो जो उनका फिनोटाइप मिलता है वो म्यूटेंट टाइप का मिलता है, नॉट वाइल्ड टाइप। दैट मीन्स नॉर्मल टाइप। तो नॉर्मल टाइप का नहीं मिलता है, बल्कि कैसा मिलता है, म्यूटेंट टाइप का मिलता है। अगली पॉइंट है ए डिप्लॉयड इंडिविजुअल कंटेन टू एलील्स एंड गैमेट कंटेन वन एलील फॉर ए कैरेक्टर। डिप्लॉयड इंडिविजुअल का मतलब है सपोज दैट जाइगोटिक कंडीशन है, जैसे कोई लिविंग थिंग्स, ह्यूमन बींग्स है, अदर लिविंग थिंग्स है, वो जो है डिप्लॉयड कंडीशन में कहलाएगा। तो उसमें जो दो एलील एक साथ में रहते हैं और जब उनका गैमेट का फॉर्मेशन उसमें जब होता है उसमें केवल एक ही एलील जो होता है कैरेक्टर का निर्धारण करने के लिए एक ही एलील होता है। हम यहाँ पर एलील्स की पोजीशन को इस होमोलॉगस क्रोमोसोम में आपको बता रहे हैं। यहाँ पर एक क्रोमोसोम जो है एक से आता है, दूसरा जो है स्पर्म से आता है। वन ओरिजिनेटेड फ्रॉम एग, अदर ओरिजिनेटेड फ्रॉम स्पर्म। इसको मैटरनल बोलते हैं एग से जो आता है, और स्पर्म से जो आता है इसको पैटर्नल बोलते हैं। यहाँ पर ये होमोलॉगस क्रोमोसोम दिए हुए हैं। इस क्रोमोसोम के ऊपर एलील्स हैं, ये कैपिटल ए, स्मॉल सी, कैपिटल डी, स्मॉल डी, कैपिटल ई, स्मॉल एफ, आई। इस तरह से ये एलील्स दिए हुए हैं जो एक कैरेक्टर का निर्धारण करते हैं। यहाँ पर एक होमोजाइगस डोमिनेंट एलील्स फॉर ए जीन। यहाँ पर एक जीन के लिए दो होमोजाइगस डोमिनेंट है, कैपिटल ए, कैपिटल बी। यहाँ पर देखिए
हेट्रोजाइगस एलील्स फॉर ए जीन, एक जीन के कैरेक्टर निर्धारण करने के लिए यहाँ पर एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है। इसी तरह से स्मॉल एफ होमोजाइगस रिसेसिव एलील फॉर ए जीन, ये रिसेसिव फॉर्म में है, ये डोमिनेंट फॉर्म में है लेकिन हेट्रोजाइगस है, ये डोमिनेंट फॉर्म में लेकिन ये होमोजाइगस है, ये भी डोमिनेंट है हेट्रोजाइगस है, ये भी डोमिनेंट है, ये भी जो है होमोजाइगस है। ये तीनों केस में हम ये देख रहे हैं कि जो ये जीन कैरेक्टर निर्धारण करेगा वही ये एलील भी वही कैरेक्टर का निर्धारण करेगा। जो कैरेक्टर कैपिटल डी करेगा उसी कैरेक्टर का डिटर्मिनेशन स्मॉल डी करेगा। यहाँ पर जैसे ये लिख सकते हैं कि कैपिटल, यहाँ पर कैपिटल ए, इस तरह से हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर एक जीन में दो एलील्स हैं। अब हम ये देखते हैं अगली पोजीशन में इसकी कि इसमें ये बताते हैं कि क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। क्रॉसिंग ओवर क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये जो दोनों एलील्स हैं इनकी लोकेशन, इनकी पोजीशन जो है बिल्कुल सेम है, जिसकी वजह से इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। दूसरी चीज ये हम कहते हैं कि ये डिप्लॉयड इंडिविजुअल में टू एलील्स होते हैं। डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स का मतलब ये होता है कि जब जाइगोट बनता है, एग और स्पर्म जब आपस में मिलते हैं तब वो 2n के फॉर्म में होता है, तो फिर ये दोनों एलील्स जो होते हैं 2n के फॉर्म में हुआ में 2 एलील्स के रूप में मिलते हैं। लेकिन जब वह गैमेट के फॉर्म में, गैमेट का जब फॉर्मेशन होता है तो इसमें से एक ही एलील ही उसमें पार्टिसिपेट कर पाता है। यहाँ पर एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील्स, हम यहाँ पर मल्टीपल एलील्स के कुछ एग्जाम्पल्स लेकर देखते हैं। एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन, सेकेंड एग्जाम्पल्स इसका है कोट कलर इन रैबिट्स, तीसरा एग्जाम्पल्स है आई कलर इन ड्रोसोफिला मेलानोब्लास्टर, और इसका चौथा एग्जाम्पल्स है स्किन कलर इन ह्यूमंस, और पांचवा एग्जाम्पल्स है हाइट ऑफ ह्यूमंस। सबसे पहले हम यहाँ पर ये लेते हैं कि एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस में हम ये देखते हैं कि ब्लड ग्रुप AOB को कंट्रोल जो आई जीन करता है। आई के यहाँ पर 3 डिफरेंट एलील्स हैं, IA, IB एंड स्मॉल आई। IA make a cell surface antigen represent with a triangle, मतलब ये रिस्पॉन्सिबल आई जीन जो होता है वो रेड ब्लड सेल्स के ऊपर जो होता है वो एंटीजन के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी तरह से एलील IB मेक ए सेल सर्फेस ऑफ एंटीजन रिप्रेजेंटेड बाय, यहाँ पर हम सर्किल के फॉर्म में इसको दिखा रहे हैं। यहाँ वाइल स्मॉल आई मेक नो सरफेस एंटीजन, यहाँ पर किसी भी प्रकार का सरफेस पे कोई एंटीजन का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है। और आई जो होता है ये स्टैंड्स फॉर ए आइसोहीमोग्लूटिनोजिन से लिया गया है। यहाँ पर एग्जांपल्स के फॉर्म में जो हम चार्ट के फॉर्म में दिखाते हैं, यह जीनोटाइप, फिनोटाइप, रेड ब्लड सेल्स है। यहाँ ये जीन आई के एलील्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर जीनोटाइप के फॉर्म में। यहाँ 6 जीनोटाइप्स हैं, ये IA अथवा IA स्मॉल आई। यहाँ IA तो ये डोमिनेंट ही है, यहाँ पर ये जो है यहाँ पे डोमिनेंट है ये आई के ऊपर। यहाँ पर देखिए सेकंड जो है जीनोटाइप IB और IB डोमिनेंट है ये आई पर। इसी तरह से IB और ये स्मॉल आई के रूप में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो जीनोटाइप ये तो ऑलरेडी डोमिनेंट है ये, और ये डोमिनेंट के फॉर्म में तो ये दिखा रहा है ब्लड ग्रुप ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर किसी भी जीन में 2 ही एलील्स रह सकते हैं, तो यहाँ IA के फॉर्म में अथवा IA और AI के फॉर्म में दिखता है। ये फिनोटाइप रिप्रेजेंट करता है ब्लड ग्रुप ए को।
इसी तरह से यहाँ पर ब्लड ग्रुप बी है, ये पार्टिसिपेट हो रहे हैं, ये एलिल्स IB अथवा IBI, ये ब्लड ग्रुप बी को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से ये तीसरा जो जीनोटाइप है IAIB, यहाँ AB ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, ये कोडोमिनेंस है। इसी तरह से ये जो दोनों है जो रिसेसिव है, ये रिसेसिव जब फॉर्म में ये एल्स आते हैं तब ये ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ स्ट्रक्चरल फॉर्म में ही इसको हम ये रिप्रेजेंट करके दिखा रहे हैं कि ब्लड ग्रुप रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पर वो इसको ट्रायंगल के फॉर्म में एंटीजन के फॉर्मेशन को यह रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से ये जो ब्लड ग्रुप बी होता है, तो रेड ब्लड सेल्स के ऊपर एक सर्किल के फॉर्म में एक एंटीजन का फॉर्मेशन करते हुए यहाँ पर दिखाया गया है। इसी तरह से AB ब्लड ग्रुप जो कोडोमिनेंस के फॉर्म में यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है, तो इसमें कोडोमिनेंस का मतलब इसमें दोनों चीजें दिखाया है, इसमें दिखाया कि ट्रायंगल और ये सर्किल दोनों चीजें यहाँ पर दिखाया हुआ कि क्योंकि ये दोनों कोडोमिनेंस के फॉर्म में है। यहाँ पर जहाँ रिसेसिव एलिल्स हैं, तो रिसेसिव एलिल्स में ये O ब्लड ग्रुप को यहाँ रिप्रेजेंट किया जा रहा है और ये O ब्लड ग्रुप है जिसके ऊपर इसके सरफेस पर किसी भी प्रकार का एंटीजन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। इस तरह से हम ये देखते हैं कि एक ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए I जीन के मुख्य रूप से 3 एलील हैं, IA, IB और I, और इसके मतलब 6 जीनोटाइप के फॉर्म पर यहाँ जो कॉम्बिनेशन हो रहा है, उस कॉम्बिनेशन के आधार पर हम ये देख रहे हैं कि ब्लड ग्रुप जो होता है, एक ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप, O ब्लड ग्रुप, इस तरह से इसका मतलब फिनोटाइप का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हम यहाँ पर बॉडी के कलर का डिटर्मिनेशन कैसे होता है इस पे पहले चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम सेकेंड एग्जाम्पल से कोड कलर इन रैबिट के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि इन डिटर्मिनेशन ऑफ बॉडी स्किन कलर द जीन इनकोड एन एंजाइम कॉल्ड टायरोसिनेज, मतलब जो मल्टीपल जीन होता है एक एंजाइम को कोड करता है जो which is the first enzyme in metabolic path that leads to synthesis of melanin from amino acid। जो टायरोसिनेज एंजाइम तो टायरोसिन को मेलेनिन पिगमेंट पे वो कन्वर्ट करता है, जो कि ये अमीनो एसिड से ये बनता है। इसमें 2 तरह के पिगमेंट बनते हैं, प्राइमरी इसको कहते हैं फ्यूमेलेनिन और सेकेंडरी फ्यूमेलेनिन इसको बोलते हैं। ये सेकेंडरी फ्यूमेलेनिन जो होता है ऑरेंज और येलो कलर को ये डिसाइड करता है। अब हम लेते हैं सेकेंड एग्जांपल कोड कलर इन रैबिट। रैबिट में 4 एलील्स होते हैं, कैपिटल C, CCH, CH और ये स्मॉल c। इसका फिनोटाइप जो है ये कैपिटल, ये डार्क ग्रे, कैपिटल C ये डार्क ग्रे और ये CCH ये चिनचिला फिनोटाइप को रिप्रेजेंट करेगा, CH जो है हिमालयन को रिप्रेजेंट करेगा और स्मॉल c है ये रिसेसिव। तो ये डार्क कलर का जो पैटर्न इनहेरिटेंस जो आएगा ये है कि डोमिनेंट टू ऑल अदर एलील्स, मतलब ये सब में डोमिनेंट रहेगा, जितने भी यहाँ एलील्स हैं सब में ये डोमिनेंट ही दिखेगा। और ये CCH जो है चिलचिला जो है ये डोमिनेंट टू हिमालयन एंड टू वाइट, इस पे ये हिमालयन और ये रिसेसिव पर ये डोमिनेंट रहेगा ये। इसी तरह से CH जो है ये हिमालयन डोमिनेंट टू वाइट, ये रिसेसिव पे वाइट रहेगा। इसको एक सीरियल के फॉर्म में भी देख सकते हैं कि जो इसके एलील्स हैं 4 एलील्स हैं, तो ये जो है चिलचिला, हिमालयन और ये रिसेसिव, ये तीनों पर ये डोमिनेंट रहेगा और इसका ये डार्क ग्रे कलर फिनोटाइप इसका दिखेगा। ये जो आपका चिला जो है ये मतलब हिमालयन और रिसेसिव दोनों पे डोमिनेंट रहेगा।
ये जो हिमालयन है ये व्हाइट पर, केवल व्हाइट पर ये डोमिनेंस होगा। तो इस तरह से इसके जीनोटाइप्स जो बनेंगे, हम ये देखते हैं कि इनको जीनोटाइप कैसे इसके बनेंगे, कितनी इसकी पॉसिबिलिटीज है। यहाँ पर देखिए ये जो कैपिटल सी के फॉर्म में है, तो इसका जो कॉम्बिनेशन होगा तो ये इसका सेल्फ कॉम्बिनेशन होगा, तो सेल्फ कॉम्बिनेशन में ये कैपिटल सी, ये कैपिटल सी आएगा, तो इसमें ये डार्क ग्रे कलर जो कि ये फिनोटाइप इसमें दिख रहा है कि ये डार्क ग्रे कलर आएगा। लेकिन यहाँ इसका कॉम्बिनेशन जब इसके साथ होगा, इसका दूसरा यहाँ पर जीनोटाइप बनेगा कैपिटल सी और सी एच, यानी ये जो है डार्क ग्रे जो है ये चिला पे भी क्या है, ये डोमिनेंट होगा, इसलिए इसका भी कलर जो है डार्क ग्रे दिखेगा। इसके बाद ये जो है डोमिनेंट इस पे होगा, ये इसका तीसरा जीनोटाइप है, कैपिटल सी है और ये सी एच है, इसके ऊपर भी डोमिनेंट है, जिसकी वजह से ये डार्क ग्रे ही कलर दिखेगा। और इसका चौथा जो है एलिस जो है, देखिए कैपिटल सी, इसके पर रिसेसिव के साथ जब इसका कॉम्बिनेशन होगा तो भी ये डार्क ग्रे कलर ही दिखेगा। इसी तरह से सेकेंड नंबर जो है चिंचिला जो है, तो इसमें चिंचिला ये डोमिनेंट हिमालयन और रिसेसिव के ऊपर कैसे है, तो पहले ये देखिए कि इसका जो सेल्फ का कॉम्बिनेशन होता है, सेल्फ के कॉम्बिनेशन में ये जो आपका चिंचिला ही कलर ही दिखेगा। और दूसरा इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ जब होगा तो ये सी एच और ये एच के साथ इसका जब कॉम्बिनेशन होगा तब ये क्या करेगा, ये दिखेगा लाइट ग्रे कलर का दिखेगा। जब इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ भी होगा तब भी ये लाइट ग्रे ही कलर में दिखेगा। इसी तरह से इसका कॉम्बिनेशन है हिमालयन का, देखिए तो हिमालयन का जो है सेल्फ का जो इसका कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, सी एच और ये सी एच ये दिख रहा है यहाँ पर, ये तो ये जो है हिमालयन में ही आएगा, हिमालयन उसका जो फिनोटाइप आएगा। लेकिन जब इसके ऊपर ये जो रिसेसिव है, इसका ये देखिएगा ये सी एच और सी, तब पे भी ये हिमालयन है, क्योंकि ये जो है इसके ऊपर डोमिनेंट है, तो ये हिमालयन तो ऑलरेडी है ही सेल्फ कॉम्बिनेशन में, और इसके ऊपर जो डोमिनेंट होगा फिर भी ये हिमालयन ही आएगा। अब ये जो रिसेसिव है, जब ये रिसेसिव एलिल्स जब दोनों एक साथ रहेंगे तो ये इसका एल्बिनो ही फिनोटाइप आएगा, क्योंकि ये किसी के ऊपर डोमिनेंट नहीं है। इस तरह से हम ये देखते हैं कि रैबिट के जो 4 एलिल्स हैं, इनके जीनोटाइप अलग अलग जीनोटाइप, पॉसिबल जीनोटाइप ये बनते हैं, और पॉसिबल जीनोटाइप के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये फिनोटाइप के जो रीअरेंजमेंट जो आते हैं, इनके डोमिनेंट के आधार पर डार्क ग्रे, चिंचिला, लाइट ग्रे और हिमालयन और एल्बिनो टाइप्स के इनके कलर दिखते हैं। यहाँ पर हम ये स्किन कलर इन ह्यूमंस में लेते हैं। स्किन कलर इन ह्यूमंस में ये जो डोमिनेंट जीन होते हैं, ए बी सी डोमिनेंट जीन होते हैं, और ए स्मॉल बी स्मॉल सी जो होते हैं इसके रिसेसिव जीन होते हैं, और ये डोमिनेंट एलिल्स के फॉर्म में ये दिखाया जा रहा है, और यहाँ पर रिसेसिव एलिल्स के फॉर्म में इसको दिखाया जा रहा है। तो जहाँ पर ये डोमिनेंट एलिल्स इसमें ह्यूमन बीइंग्स में होंगे और रिसेसिव के साथ, तो वहाँ हमेशा जो बॉडी स्किन इनका डार्क कलर में दिखेगा, और जहाँ इनका कॉम्बिनेशन में आएंगे एक दूसरे के, तो इनके डार्क और लाइट कलर के बीच रहेगा। इस तरह से इसमें जो इनका फिनोटाइप जो बनेगा, तो जब इसका हम क्रॉस कराएंगे, क्रॉस कराने के बाद मतलब 64 इनके यहाँ फिनोटाइप्स का आपको दिखेगा। इस तरह से इनका क्रॉस करा करके स्किन कलर को हम देख सकते हैं। इसी तरह से इसमें भी देखेंगे कि आई कलर इन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में ये जो होते हैं 15 एलिल्स होते हैं, और जिनको आपस में वो डोमिनेंट और रिसेसिव के फॉर्म में क्रॉस करा करके हम फिनोटाइप्स और जीनोटाइप्स उसमें हम देख सकते हैं कि इनके आई का कलर कौन कौन से इसके कलर होता है। ह्यूमन हाइट में भी इनके
तीन एलील्स होते हैं जिसके आधार पर उनके हाइट का हम डिटर्मिनेशन कर लेते हैं कि उनकी हाइट किस आधार पर है, उनकी लंबाई होती है। एलील्स के आधार पर हम उसका भी डिटर्मिनेशन कर लेते हैं। इस तरह से इसके जितने एग्जाम्पल्स हैं, में क्रॉस करा करके हम मल्टीपल एलील्स के अकॉर्डिंग इनका फिनोटाइप और जीनोटाइप के अपीयरेंस को हम देख सकते हैं।